हेलो। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सही होगे। अगर ऐसे भी बोर्ड्स पास आ रहे कुछ दिन बाद आपका हालत ऐसे बिगड़ेगा, तो अभी से हालत मत बिगड़ाना। सेहत ठीक रखना। और आज हम लोग बबल शॉट का जो लास्ट डे का प्रॉब्लम्स था वो करेंगे। उसके बाद ये इसको थोड़ा सिलेक्शन शॉट वगैरह देखेंगे, कैसे सर्च किया जाता है एरे में देखेंगे। उन सब चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे। और बाकी उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चंस, जितना क्वेश्चंस उतना अच्छा है। तो पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, क्वेश्चन ये कर लेता हूँ, कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में लेके चला जाते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो गिवन एरे है उसको हम लोग को ये करना था। क्या करना था? बबल सॉर्ट करना था। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मली। क्लास, माई क्लास। उसके बाद रहेगा पब्लिक वर्ड, कुछ भी दे सकते हैं। मैं इधर फाइव दे देता हूँ। और इधर क्योंकि हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो मैं और फिर से इनपुट नहीं ले रहा हूँ। तो उसके बाद लेंगे हम लोग इंट का एक एरे बनाएंगे। इंट गिवन इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू कर देंगे पुट। 100, 111, 76, 84। ये हम लोग का गिवन एरे हो गया। एक कमांड लाइन लिख देते हैं, गिवन एरे। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता है, जो बोर्ड्स में दो चीज आप लोग को करना पड़ता है हर एक प्रोग्राम जो आप अटेंड करते हो। एक तो हो गया आप लोग का, आपको मिनिमम 10 to 15 कमेंट लाइन देने पड़ते हैं, वरना इसके लिए मार्क्स कटता है। और दूसरा बात ये है कि आप लोग को हर प्रोग्राम के लास्ट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, जो कि एक काम करते हैं इस प्रोग्राम के लास्ट में कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन दिखा भी देंगे जो कैसे बनाया जाता है इस टेबल को, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, मिस मत करके आइएगा। तो देखो, हाँ, जहाँ पे हम लोग थे वापस एक बात है। तो पहले हम लोग का क्या था, हम पहले लेंगे इंट लेंथ इज इक्वल टू गिवन डॉट लेंथ। क्या ये मैंने सही लिखा? नहीं, ये गलत है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जे फॉर एरेज ब्रैकेट नहीं होता है। ब्रैकेट किस किस के लिए होता है? ओनली फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जब हम लोग को लेंथ चाहिए होता है तब हम लोग लेते हैं लेंथ, उसके बाद साइड में ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल लॉजिक से समझाते हैं जो इक्वल टू क्यों नहीं होगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं होने का एक मेजर कारण है, ठीक है। उसका कारण पहली बात तो यह है, देखिए, हम लोग का सपोज एक एरे है, ठीक है। तो हम लोग ये जो लूप चला रहे हैं वो किसके लिए चला रहे हैं? सपोज इसका लेंथ है 3, ठीक है। तो इसका जो हम लूप चला रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग इंडेक्स के लिए चला रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड इंडेक्स, ये हो गया थर्ड इंडेक्स। और फर्स्ट इंडेक्स का जो होता है वो किसके लिए होता है, मतलब उसका इंडेक्स आईडी क्या होता है? वो होता है 0। सेकंड का होता है 1। और थर्ड का होता है 2। तो अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू लेंथ दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो इधर जैसे आई शुरू होगा 0 से, आई लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कब तक कंटिन्यू करेगा? आई 0 से लेके 3 तक। लेकिन इधर तो हम लोग का मैक्सिमम 2 ही है। तो जब भी उसका लास्ट इंडेक्स जो कि थर्ड है, मतलब 3 है,
जैसे ही वो 3 में जाएगा तब वो क्या दे देगा, आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ये बोर्ड्स में पूछा गया है और जा भी सकता है, इसको आप एक साइड नोट के जैसे लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, डॉट लिंक। या तो अगर आप लोग को ऐसा लिखने में मतलब याद करने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू लेंथ -1, एक ही बात है, आई प्लस प्लस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ गिवन एट आई इज ग्रेटर देन गिवन एट आई प्लस 1, तो क्या करेंगे हम लोग, इंट टी इज इक्वल टू गिवन एट आई गिवन, एक सेकंड, हाँ, गिवन एट आई इज इक्वल टू गिवन एट आई प्लस 1। सिमिलरली क्या होगा, गिवन एट आई प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, खत्म, फॉर लूप खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln गिवन। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, वो जो शॉर्टेड एरे है उसको प्रिंट कर देगा। खत्म कर देंगे इसको, खत्म खत्म। ये यहाँ पे हो गया है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब हम लोग ये दो चीज़ें देख लेते हैं, जो ये कमेंट लाइन क्या कैसे देना है और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे करना है। तो जैसे ही आपको कमेंट लाइन बोला जाए तो आप हर साइड में लिख दीजिए लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, इंडेक्स लूप, ऐसा करके लिख दीजिएगा। और जो मेन चीज़ है जहाँ पे बच्चे गलत करते हैं वो है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। तो उसको कैसे करना है, आपके पास जो भी पेन है, अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल कलर्स का, आप सिंगल कलर में कीजिएगा। तो क्या करना है, लिखना है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन देना है, ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद पहले सबसे लेफ्ट में लिखना है, मैं यहाँ पे ब्लैक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, ब्लू 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 ब्लू, ये वाला यूज़ करते हैं जो हम लोग का पेन का कलर होता है। तो क्या लिखेंगे बोलो, पहले लिखेंगे नेम, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। उसके बाद लिखेंगे टाइप। उसके बाद लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं इधर एक लाइन खींच लेता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं इस गिवन, गिवन क्या क्या है, इंटीर अरे, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे द गिवन अरे टू बी शॉर्टेड। उसके बाद लिख देंगे सपोज टी इंटीजर द वैल्यू ऑफ द अरे एलिमेंट विच
इज बिगर। क्या तो अपने हिसाब से इंग्लिश तो जैसे आप कस्टमाइज कर ही सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिएगा। और इसके ये मतलब ये जो हमने लिखा है, ठीक है, मतलब क्या बोलूँ, ये जो हमने लिखा था ना 10 से 15 कमेंट लाइन, मतलब 5-10 लिखने से भी चल जाता है। 10 से 15 कमेंट लाइन और हम लोग का ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन दोनों को मिला के आप लोग के 10 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो इसको मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ तक तो था हम लोग का लास्ट डे का पहला प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है, जो कि था ये वाला, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्व्ड, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और एक था जो लास्ट वाला है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। हाँ, ये वाला हो गया। कॉपी करते हैं, पेज 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 चाहिए, पेज कहाँ से लाए। हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा। ओश, हम्म। तो ये हो गया पेज ऐड। इसको फिर से पिंग कर लेते हैं, हाँ। यहाँ पे लाके पहले तो उसको पेस्ट कर देते हैं। काम है पेस्ट। हाँ, ये हो गया। थोड़ा ये कर लेते हैं। तो इधर एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, और उसके बाद हम लोग का ब्लैक कलर लेके हम लोग शुरू करते हैं फिर से इसका सल्यूशन करना, ठीक है। तो पूरा क्रूड करेंगे हम लोग इनको। तो क्रूड करने के लिए पहले हम लोग को कुछ चीज़ें लेना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का एस ऑलवेज कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे क्लास, माई क्लास, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट था ना, मेथड्स बोल के। तो हम यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन और मेथड्स बना देंगे। इससे हम लोग को मतलब चीज़ें हैंडल करने में इजी होगा। जहाँ से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं। क्या मेथड, वॉइड इनपुट। इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए काम करते हैं। ये वर्ड इनपुट करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं कुछ चीज़ें। इंट स्कोर, स्कोर को हम लोग ये कर लेते हैं ना, डबल कर लेते हैं, क्योंकि स्कोर तो पॉइंट में भी होता है 24.5 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इधर एक काम करते हैं, डबल स्कोर इंट क्लास आर दे दीजिएगा, क्योंकि क्लास तो इधर मैंने क्लास आर क्यों किया बताइए तो। क्लास आर करने का एक ही मोटो है, जो क्लास इज एन प्री डिफाइंड नेम ऑफ एन फंक्शन इन जावा, सो वी कैन नॉट reuse it. So what to do? Always take something other than class. Okay. In what is the end? Then we should take एक काम करते हैं, हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट आईडी भी ले ही लेते हैं लास्ट तक, ठीक है। वरना नेम ले लेते हैं ना, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो ये हो गया।
उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे होता है? सिंपल, आपका जो क्लास नेम है उसको ही दे दीजिए माई क्लास, ठीक है। इसको ऐसे कीजिए, माई क्लास आपने लिख दिया, थर्ड ब्रैकेट दे दिया, इधर आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोर इज इक्वल टू 0.0, क्लास आर इक्वल टू 0.0। सॉरी, इधर क्या गलती किया मैंने, ये इंट है तो ये यहाँ पे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, 0, नेम इज इक्वल टू डबल, बस बस इसको, ये इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ये बना लेते हैं, वर्ड इनपुट, ठीक है। नो पैरामीटर, पैरामीटर, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं, ठीक है। स्कैनर का यूज करना, कैसे यूज करते थे हम लोग स्कैनर, याद है? चलो ये पहले हम लोग कहते सिस्टम, रुको, हाँ इधर से हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अच्छा एक चीज है, आप लोग को मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, कभी कोई इसमें तो नहीं आएगा, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, वैसे दे रहा हूँ। ये जो सिस्टम डॉट इन हम क्यों लिखते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वाई सिस्टम डॉट इन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर नेम। उसके बाद क्या करेंगे, नेम इज इक्वल टू एक्सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर क्लास, क्लास इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। चलो इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हाँ प्रिंट एलन क्या करना है, स्कोर, एंटर स्कोर, देन स्कोर इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल, ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। ये हम लोग का इनपुट तो हो चुका है, ठीक है। फिर से पेज खत्म हो गया। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड इनपुट हो चुका है, अब हम लोग एक बना लेते हैं ये, ठीक है। ये हम लोग ये वर्ड शॉर्ट हैंडलर, वर्ड शॉर्ट हैंडलर ले या इंट ले ले, छोड़ो वो इंट ले लेते, इंट ले लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, आप लोग का इतना नहीं चाहिए, इसको हम लोग एक ही में कर लेते हैं, ठीक है। चलो वर्ड इनपुट रहने देते हैं, बाकी प्रोग्राम को एक ही में कर लेते हैं। तो इसको हम लोग और एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो पहले
हाँ, तो ये हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लो, वर्ड मेन स्ट्रिंग, छोड़ो, स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, तो ये हमने किया। ठीक है, तो पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, कहा था क्वेश्चन, यूजिंग फॉर क्रूड क्रूड क्रूड। एक काम करते हैं, हाँ, ये हम भी काम करते हैं। पहले हम लोग इधर एक चीज ऐड कर लेते हैं। ये क्या करेगा वो, काम है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिलेक्ट कर पाए, थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों किया वो अब मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले काम करते हैं। ठीक है, इधर और एक चीज ले लेते हैं। क्या बोलो तो, इधर आओ। ठीक है, तो इधर आने के बाद इधर ले लेते हैं इंट स्कोरिंग सिस्टम। क्या हो सकता है बोलो तो, देखो स्कोरिंग सिस्टम में एक दिक्कत है। ठीक है, ये तुम लोग कहीं बना सकते हो, और मैं वही सोच रहा हूँ। क्यों बोला तो देखो, इधर प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, नेम है ना, इसका एक अलग डेटा टाइप, क्लास का एक अलग डेटा टाइप, स्कोर का एक अलग डेटा टाइप। तो ये अभी फिलहाल के लिए तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। देखो करवा मैं दूंगा, लेकिन ये सिलेबस में तो नहीं है, और तुम लोग का एग्जाम में नियर बाय है, तो मैं ये सोच रहा हूँ स्किप कर दूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बाद में रहने देते हैं। ये एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा बाहर चला जा रहा है। हाँ क्या, रुको, तुम लोग के सिलेबस में जो है, तो मैं लिख देता हूँ, नॉट इन सिलेबस। तब भी अगर किसको आता है और वो भेजना चाहता है, तो वो फ्री है, आराम से करके वो हम लोग के व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा। और इसका सोल्यूशन भी मैं घर में जाके मतलब करके आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, मैं मेरे को खुद भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने अभी देखा जे, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप हो जा रहे हैं और आपने सीखा नहीं है जो अलग अलग डेटा टाइप को एरे के अंदर कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, तो बेकार में करके कोई फायदा नहीं होगा अभी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का जो था, जो कि आज हम लोग सीखने वाले थे, लेकिन आई थिंक सो आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि ये इजी था बहुत ज़्यादा। इसको हम लोग को अकॉर्डिंग टू द लेंथ शॉर्ट करना था, याद है ना। चलो करते हैं, पेस्ट कर दिया हमने, बस क्लियर है, दिख रहा है। चलो, क्लास, माई क्लास, ठीक है, पब्लिक वर्ड 5 खत्म। ठीक है, स्ट्रिंग नेम्स इज इक्वल टू क्या होगा, राम, छोड़ो, कौन करेगा इतना, तुम लोग अभी लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। और ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बोलो तो, ऊपर गया जाके ये कॉपी कर लूँगा। मेरा तो सिंपल है, तुम लोग को अभी लिखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट को टेस्ट कर लेते हैं ना।
छोड़ो। सैमसंग एआई भी मेरा नहीं समझ पाया, देख रहे हो हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए, कोई नहीं समझ पाए, तभी ना जाके हम लोग बनेंगे इंजीनियर। वैसे तो डॉक्टर बनना चाहिए जिनका हैंडराइटिंग समझ नहीं आता, लेकिन वो इंजीनियर बनेंगे, कोई नहीं। समझ आ रहा है? इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं, छोड़ो। है ना, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, फॉर लूप चला दो। पहले तो एक काम करो, इसको मिटाओ, इसके बाद लिखो इंट लेंथ इज इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो आगे जाके ये क्या करेगा, नेम्स डॉट लेंथ के बाद फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, रुक जाओ। और हमने किया इफ नेम्स एट आई डॉट लेंथ is greater than names I names at I plus 1 dot length, then क्या होगा, string t is equal to names at I plus 1 dot length, string sorry I plus 1 dot I dot length, रुक जाओ, ये होगा I dot length। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम्स एट आई डॉट लेंथ, उसके बाद होगा, क्या होगा बोलो, नेम्स एट आई इज इक्वल टू नेम्स एट आई प्लस 1, नेम्स एट आई प्लस 1 इज इक्वल टू टी। कंप्लीट हो चुका है, ये भी प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में जाके लिख देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, नेम्स लिख देना, खत्म। ठीक है, तो ये हमने सारे लास्ट दिन के प्रोग्राम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और एक दे देता हूँ, क्लास भी खत्म हो जाएगा, खत्म खत्म। इधर देने से फिर से ये एरर मार देगा, नहीं चाहिए, तो हम करते हैं खत्म खत्म। ठीक है, ये दो चीज क्लियर है, ये तीन प्रोग्राम हमने जो किया। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना मत भूलना, कमेंट लेना मत भूलना। तो आगे आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये तो हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन शॉट। ठीक है, ये कॉल लॉजिक वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, एनालॉजी, बेस्ट फॉर, तुम लोग एक काम करता हूँ, ये तो मैंने दिखाया था। ठीक है, ये देखो, सिलेक्शन शॉट का पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ तुम लोग को, क्या बोलो, तो तुम लोग को पहले मैं ये दिखा देता हूँ, इसका सिंटेक्स लिखना कैसे होता है। चलो, कहाँ गया, पेज ऐड करना था, पेज पेज, हाँ ये रहा, पेज सेटिंग, हाँ कहाँ गया, ऐड कर लेते हैं, पेज जाएगा यहाँ पे, पेज जाएगा यहाँ पे। तो हाँ, ये हो गया है हम लोग का, क्या हल देगा,
कैपिटल मतलब ये क्या देंगे, चलो एस, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली लिखते हैं। अगर रीच तो एक नौता वाले हो जो सिलेक्शन शॉट, इसका एक काम करते हैं, रुक जाओ। अगर माते ओपनได้ध्यान वैसा तो चलो सिलेक्शन शॉट हुआ। पहले तो इसका सिंटेक्स देख लो कैसे होता है, ठीक है। तो सपोज हम लोग का एरे, लेट द एरे बी एक्स गिवन बाय द वैल्यूज लिस्टेड बिलो। तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज इंट एक्स इज इक्वल टू 1 10 9 6 3 27 0 1, ठीक है। तो ये मिक्स्ड एरे है, तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा। पहले हम लोग ले लेते हैं इसका लिए, मैं क्लास वगैरह वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, पब्लिक वगैरह वगैरह लिख लेना, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट देखो, पहले तो जो हम लोग हमेशा करते हैं, इंट लेंथ इज इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। तो हो गया ये वाला। तो पहले हम लोग इधर एक ले लेंगे, इंट के सपोज इज इक्वल टू आई, ठीक है। फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन इक्वल टू, रुक जाओ, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। इफ ए आर आर, सॉरी ए आर आर बोल रहा हूँ, इफ x at j is less than x at k, then int t is equal to x at k, sorry, x at j, x at j is equal to x at k, x at k is equal to x at j। मैंने एक चीज यहाँ पे ये कर दिया है, इसको पूरा छोड़ो, रुक जाओ, इसको ये करते हैं, इसको तो हम लोग को कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, हाँ इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कि इधर क्या होगा, इफ एक्स एट जे इज लेस देन एक्स एट के, के इक्वल टू जे, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये होने के बाद आपका इफ खत्म होता है, ये फॉर खत्म होता है, उसके बाद आउटर फॉर में मतलब इस फॉर में, ठीक है, इस फॉर में मेन स्वैपिंग होगा। क्या होगा स्वैपिंग का सिंटेक्स, जो हमने अभी कॉपी किया था, पेस्ट कर देते हैं, सिंपल है।
यही कर देना, ठीक है। इसको रुक जाओ, ये वाला लिख देना, खत्म, ठीक है। ये था हम लोग का, इतना था प्रोग्राम, इधर बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये होता है सिंटेक्स, ये थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्ट होता है, मानता हूँ। ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, उन दोनों का ये हुआ, उन दोनों का ये, इसका ये किस लिए दिया गया है, रुको जाओ, ठीक है, हो गया। तो ये था हम लोग का सिलेक्शन शॉट, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अपलोड करूँगा व्हाट्सएप चैनल में, तो उधर जाके देख लेना। इसका थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, इसको थोड़ा इधर ला के टू, हाँ इसके बाद ऐड कर देता हूँ। हाँ, तो इसका कुछ प्रॉब्लम आई थिंक सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसका प्रॉब्लम मैं व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर दूंगा, उधर सोल्यूशन करके भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और नेक्स्ट दिन हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन सर्च करना सीखेंगे एरे में, वगैरह वगैरह सीखेंगे। हम लोग का ये एरे कम्प्लीटली हो जाएगा, कितने दिन के अंदर हो जाएगा, अराउंड से और 2 to 3 डेज के अंदर हम लोग का एरे कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। एक दिन हम लोग पूरा, 1 डे हम लोग पूरा क्या करेंगे, एक ये सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, PYQ 2025 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग का प्रैक्टिस होता रहना चाहिए सब कुछ, ठीक है। क्योंकि देखिए स्कोरिंग सिस्टम ऐसा कुछ होता है, ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, 80-20 का होता है, ठीक है। 80% आप लोग का प्रोग्रामिंग से आएगा, 20% आप लोग का ये सब्जेक्टिव से आएगा। तो उस हिसाब से अपने आप को रेडी करना शुरू कीजिए आज से ही, ठीक है। तो बाकी का ये सब टॉपिक तो आप, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब भी आपको अगर देख के रहना है तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को समझने में ज़्यादा ये होगा, आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।